आज हम लोग भारत स्किल के CS से ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के 25 तक के MCQ डिस्कस करेंगे लेवल 2 के। ये सारे क्वेश्चन 10 से लेकर 25 तक कहाँ के हैं? लेवल 2 के। लेवल 1 के 1 से लेकर के 100 तक मैंने जो भी क्लासेस में डिस्कस कर चुका हूँ। तो आज क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 करा है द सर्कल्ड कंपोनेंट इन द डायग्राम इज। ये डायग्राम में जो एक सर्कल करके रेड कलर में है वो कौन सा डिवाइस है? तो ऑप्शन ए है रिपीटर, ऑप्शन बी है स्विच, ऑप्शन सी है हब, ऑप्शन डी है मॉडेम। तो क्या होगा? तो ये आपका है स्विच, सॉरी हब। ये आपका हब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज की कॉम्बिनेशन इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड एज ए शॉर्टकट फॉर फाइंड। तो फाइंड के लिए कौन सा शॉर्टकट होता है? फाइंड जब हम MS वर्ड में एक्सेल में करते हैं, किसी भी चीज़ को फाइंड करना होता है तो उसका शॉर्टकट क्या है? ऑप्शन ए है कंट्रोल P, ऑप्शन बी है कंट्रोल F, ऑप्शन सी है कंट्रोल D, ऑप्शन डी है कंट्रोल Z। तो इसका हो जाएगा, थोड़ा सा मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखिए आप लोग, कंट्रोल F फाइंड एनी फाइल, फोल्डर और टेक्स्ट। तो कंट्रोल F के थ्रू हम फाइंड करते हैं कोई फाइल को, फोल्डर को या टेक्स्ट को। उसके बाद कंट्रोल P से क्या होता है? प्रिंट ए डॉक्यूमेंट और पिक्चर। तो कंट्रोल P का यूज है प्रिंट करने के लिए। कंट्रोल Z शॉर्टकट होता है अनडू द कमांड। उसके बाद कंट्रोल D होता है बुकमार्क द पेज इन ब्राउज़र। और क्वेश्चन नंबर कंट्रोल +Y होता है रीड द कमांड। किसी कमांड को वापस रीड करना है तो उसको कंट्रोल Y के थ्रू करेंगे हम लोग। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कंट्रोल F। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफिशियल वर्जन ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का ऑफिशियल वर्जन कौन नहीं है? तो ऑप्शन ए है विंडोज ऑफिस, ऑप्शन बी है विंडोज ME, ऑप्शन सी है विंडोज XP, ऑप्शन डी है विंडोज विस्टा। तो कौन सा होगा? चलिए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये PPT में आप लोग देखे होंगे MS विंडोज़ के जो वर्जन सब हैं वो आपके आते हैं। विंडोज़ XP है, विंडोज़ विस्टा है, विंडोज़ 2000 है, MS DOS है, विंडोज़ 1.0, 3.0, विंडोज़ 95, 98, विंडोज़ ME का मतलब मिलियनम एडिशन। उसके बाद है विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, विंडोज़ CE, विंडोज़ मोबाइल, विंडोज़ फ़ोन, ये सब आपके वर्जन होते हैं। तो ऑप्शन में कौन सा नहीं है देख लीजिए। तो वो सारे वर्जन विंडोज़ ME, विंडोज़ XP, विंडोज़ विस्टा, ये सब तो आपके वर्जन होंगे ही। विंडो ऑफिस नहीं है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ दीज एक्सिक्यूटेबल फाइल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग MS वर्ड। किस फाइल के थ्रू हम लोग, कौन सा एग्जीक्यूटेबल फाइल है रिस्पॉन्सिबल के लिए, किसके लिए? तो MS वर्ड के लिए। तो क्या करते हैं हम लोग, विनवर्ड लिखते हैं ना, सर्च में जाके winword.exe लिखते ही आपका MS वर्ड आ जाता है। उसके बाद जो लोग MS एक्सेल के का शॉर्टकट जानते हैं वो लोग आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 विच ऑफ दिस शॉर्टकट्स इन विंडोज़ 7 ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज टू डिस्प्ले द एड्रेस बार लिस्ट इन द विंडोज एक्सप्लोरर। कह रहा है विंडोज़ 7 ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा शॉर्टकट विंडोज एक्सप्लोरर में एड्रेस बार सूची को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? जो लोग जानते हैं वो लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे जिससे कि आपको याद हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आप लोग हो जाएगा, जल्दी कोई नहीं बता रहा है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आप लोगों को F4 दबाइएगा तो आपको एक्सप्लोरर का
विंडो URL खुल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फंक्शन इन MS एक्सेल इज यूज टू ज्वाइन टू स्ट्रिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन दो स्ट्रिंग को जोड़ने का काम करता है? तो कौन सा फंक्शन MS वर्ड में दो स्ट्रिंग को जोड़ने का काम करता है? ऑप्शन ए है ज्वाइन, ऑप्शन बी है एड str, ऑप्शन सी है कॉन्टैक्ट, ऑप्शन डी है str ज्वाइन। चलिए देखते हैं इसके बारे में। यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा यूज द concatenate function in Excel to concatenate join strings instead of using concatenate simply use the and operator। तो concatenate फंक्शन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रिंग को जोड़ते हैं। एग्जांपल आप लोग देख रहे होंगे, सेल 1A में लिखा हुआ है बियर्स और सेल B में लिखा हुआ है डॉल्फिन्स। तो यहाँ पर कॉन्कैटिनेट A1 और B1 किए तो बियर्स डॉल्फिन एक साथ आ गया। तो यही दो स्ट्रिंग को जोड़ने का काम करता है। आप लोगों को दिख रहा होगा अच्छे से, तो आप लोग एग्जांपल दे सकते हैं। तो इसका हो जाएगा कॉन्कैट। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? ऑप्शन ए है स्पीकर, ऑप्शन बी है माउस, ऑप्शन सी है वेबकैम, ऑप्शन डी है स्कैनर। तो इसका हो जाएगा स्पीकर। आप लोग सभी जानते होंगे स्पीकर आउटपुट डिवाइस होता है। चलिए मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए आउटपुट डिवाइस आपके प्रिंटर होते हैं, मॉनिटर होते हैं, स्पीकर होते हैं, ये सारे आपके आउटपुट डिवाइस होते हैं। तो किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग क्या कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्पीकर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट डज आई इन द फुल फॉर्म ऑफ MICR स्टैंड्स फॉर। MICR के पूर्ण रूप में आई का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है आइडल, ऑप्शन बी है इंडेंटेड, ऑप्शन सी है इंटीग्रेटेड, ऑप्शन डी है इंक। तो MICR का जो लोग फुल फॉर्म जानते हैं वो लोग कमेंट बॉक्स में लिखें। और आई का MICR में आई का मतलब क्या होता है? तो इसका होता है इंक। चलिए मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ इस क्वेश्चन के बारे में। ये तो MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो ये आप लोग एक चेक बॉक्स देख रहे होंगे, बैंक का ड्राफ्ट देख रहे होंगे। यहाँ पर ये जो रेड नंबर्स लिखे हुए हैं वही आपके MICR कोड होते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका बैंक का वो चेक, इस पर MICR कोड रहता है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आई मतलब इंक, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो अगला क्वेश्चन है इफ़ ए वर्ड डॉक्यूमेंट हैव बीन मार्क्ड एज फाइनल देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन कैन बी स्टिल बी परफॉर्म्ड ऑन द डॉक्यूमेंट। कह रहा है MS वर्ड डॉक्यूमेंट को हम लोग फाइनल मार्क कर देते हैं तो उसमें क्या किया जा सकता है? कौन सा ऑपरेशन उसमें किया जा सकता है? ऑप्शन ए टाइपिंग, ऑप्शन बी एडिटिंग, ऑप्शन सी प्रूफिंग, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को क्या हो जाएगा? आप लोग चैट बॉक्स में जवाब दें, मैं थोड़ा इससे रिलेटेड दिखाता हूँ। तो ये देखिए ये PPT में आप लोगों को दिख रहा होगा। कोई भी डॉक्यूमेंट को अगर मार्क एज फाइनल हम लोग कर देते हैं तो उसके अंदर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ना ही एडिटिंग कर सकते हैं, ना ही कुछ टाइपिंग कर सकते हैं, ना ही प्रूफिंग सब कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यानी मार्क एज फाइनल का मतलब आपका डॉक्यूमेंट प्रोटेक्ट हो गया है, उसको कोई दूसरा कुछ नहीं कर सकता है उसके अंदर। तो इसका हो जाएगा नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ दिस ईमेल फीचर्स इज यूज्ड व्हेन वी डू नॉट वांट और वन और मोर ऑफ द रेसिपिएंट्स टू नो दैट समवन एल्स वाज कॉपीड ऑन द मैसेज। कह रहा है इनमें से कौन सी ईमेल सुविधा का उपयोग किया जाता है जब हम एक या अधिक प्राप्तकर्ताओं को यह नहीं बताना चाहते, आगे नहीं लिखा हुआ है। तो
ऑप्शन ए है ACC, ऑप्शन बी है AC, ऑप्शन सी है BC, ऑप्शन डी है BCC। तो चलिए इस क्वेश्चन के बारे में मैं डिस्कस कर देता हूँ थोड़ा सा। देखिए BCC इस क्वेश्चन का आंसर होगा। BCC के बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। BCC स्टैंड्स फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपी, जस्ट लाइक CC। BCC इज ए वे ऑफ सेंडिंग कॉपीज ऑफ एन ईमेल टू अदर्स। तो जैसे CC के थ्रू हम बहुत सारे लोगों को ईमेल भेजते हैं, उसी तरह का एक वे है BCC। तो द डिफरेंस बिटवीन टू इज दैट, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? वाइल यू कैन सी ए लिस्ट ऑफ रेसिपेंट्स व्हेन CC इज यूज्ड, बहुत सारे हम लोगों को भेजना होता है, बहुत सारे लोगों को भेजना होता है, तो हम क्या करते हैं CC में सबका ईमेल डाल के कोमा कोमा करके सबका ईमेल डालते हैं। उसके बाद कह रहा है दैट्स नॉट द केस विथ BCC, लेकिन ऐसा केस BCC में नहीं है। इट इज़ कॉल्ड ब्लाइंड कार्बन कॉपी बिकॉज द अदर्स रेसिपिएंट वांट्स टू एबल टू सी दैट समवन एल्स हैज़ बीन सेंट ए कॉपी ऑफ द ईमेल। मतलब कहने का ये मतलब है, किसी हम लोगों को सीक्रेट किसी को मेल भेजना है तो हम BCC में उसका ईमेल एड्रेस देंगे, ना कि CC में। CC में देंगे तो सभी लोग देख जाएंगे जो ये ईमेल किस किस को गया है। लेकिन हम लोग BCC में जैसे अपने मैनेजर को मेल भेजना है और अपने एम्प्लॉय को भी भेजना है, तो सारे एम्प्लॉय का एक साथ CC में सारे का मेल दे देंगे और BCC में हम लोग अपने मैनेजर का दे देंगे। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आप लोग BCC का फुल फॉर्म याद रखेंगे और इसका कार्य क्या होता है। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द ऑड वन आउट, असंगत खोजे। असंगत खोजे मतलब ऑप्शन ए का रहा है नेटस्केप नेविगेटर, ऑप्शन बी का रहा है ओपेरा, ऑप्शन सी का रहा है क्रोम, ऑप्शन डी का रहा है लाइनक्स। तो इनमें से एक भिन्न है, ये रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है ये आपका। तो देखिए नेटस्केप नेविगेटर ओपेरा और क्रोम ये क्या है? हमारे वेब ब्राउज़र है। और लाइनक्स क्या है? हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका लाइनक्स। तो ये ही एक ऑड है, बाकी सब सिमिलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, सेलेक्ट द ऑड वन आउट। ये भी असंगत को चुने वाला, ऑड को चुनने के वाला क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए है कीबोर्ड, ऑप्शन बी है मॉनिटर, ऑप्शन सी है स्कैनर, ऑप्शन डी है वेबकैम। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो देखिए आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, उसके बाद कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। स्कैनर क्या है? स्कैनर क्या है? इनपुट है या आउटपुट? तो ये भी इनपुट डिवाइस है। वेबकैम क्या है? आपको इनपुट डिवाइस है। तो मॉनिटर एक अलग है, तो मॉनिटर आपका हो जाता है आउटपुट डिवाइस। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मॉनिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दिस की कॉम्बिनेशन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज टू एज ए शॉर्टकट फॉर रीडो। अभी मैंने रीडो के बारे में बताया था, किसी भी चीज़ को रीडो। एक होता है अंडो, लास्ट एक्शन को रद्द करने के लिए, एक होता है लास्ट एक्शन को वापस लाने के लिए। तो ये रीडो Ctrl+Y या रीडो द कमांड का शॉर्टकट होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा Ctrl+Y। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द ऑड वन आउट। फिर ऑड वाला क्वेश्चन आ गया। तो रैम है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है मॉडेम, ऑप्शन सी है रोम, ऑप्शन डी है हार्ड डिस्क। तो क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आप लोगों को मॉडेम। बाकी सब आपकी मेमोरी है और ये मॉडेम एक डिवाइस है। इस क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए। बाकी सब रैम रोम हार्ड डिस्क एक तरह का मेमोरी है और मॉडेम एक डिवाइस है। तो ऑड हो गया मॉडेम, तो मॉडेम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है विच ऑफ दिस की कॉम्बिनेशन इज इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड एज ए शॉर्टकट फॉर रिफ्रेश। तो रिफ्रेश करने के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज करते हैं? ये तो सभी को पता होगा। तो ये होगा F5 के थ्रू हम लोग रिफ्रेश करते हैं। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोड्यूस्ड बाय IBM द्वारा निर्मित ऑपरेटिंग सिस्टम का चयन करें। तो IBM किस ऑपरेटिंग सिस्टम को दिया है? तो IBM ये OS वर्जन 2 को बनाया है। IBM द्वारा प्रोड्यूस किया गया है OS 2 के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। This version was released on 25 September 1996
OS/2 is a series of computer operating system initially created by Microsoft and IBM under the leadership of IBM सॉफ्टवेयर डिजाइनर ED। तो किसी एक्ट के तरह ये IBM और माइक्रोसॉफ्ट ने मिल करके OS वर्जन 2 को 1996 में प्रोड्यूस किया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को हो जाएगा OS/2। तो आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे 26 से लेकर के 50 तक। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग कृपया ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें। अगर कोई भी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट है तो ज़रूर कमेंट करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पर आप लोगों को कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, CSA से रिलेटेड सारे वीडियो मिलेंगे। आप लोग कमेंट करें तो मैं आपके टॉपिक के अनुसार भी वीडियो बना दूंगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग